हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम शुरू करने हैं वाले हैं हमारे लूसेंट की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, भारत के इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे और भारत का प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। तो पहले भारत कहाँ से कहाँ तक है और इसका नाम भारत क्यों पड़ा, भारतवर्ष क्यों पड़ा, पहले हम लोग ये सब जानेंगे भारत के इतिहास के इंट्रोडक्शन। तो भारत कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला है हमारा भारत। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष इसका नाम कहाँ से मिला, तो पुराणों में और महाकाव्यों में इसका नाम भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भरतों का देश। और यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं, भारतवर्ष के निवासियों को भारती कहते हैं। भारती का अर्थ होता है भरत की संतान। भरत क्या था, तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे, प्राचीन पहले ज़माने के भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप यानी वो द्वीप जहाँ पे जामुन का वृक्ष हो। प्राचीन ईरानी, प्राचीन समय के ईरानी लोग इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ईरानी लोग, फारसी लोग स को ह पढ़ते हैं, इसलिए सिंधु को हिंदू कहने लगे ये लोग। वही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे, ईरानी कहते थे हिंदू, ईरानी कहते यूनानी, ईरानी कहते थे हिंदू, यूनानी कहते थे इंदे। ईरानी क्या कहते थे इसे, ईरानी भारतवर्ष को हिंदू कहते थे। हिंदू क्यों कहते थे, क्योंकि सिंधु नदी के नाम से जानते थे और स को ह पढ़ते थे, इसलिए ईरानी इसे हिंदू कहते थे। जबकि यूनानी क्या कहते थे, जबकि यूनानी इसे कहते थे इंदे और अरब इसे कहते थे हिंद। अरब क्या कहते थे, हिंद कहते थे। तो फर्स्ट ईरानी क्या कहते थे, तो ईरानी इसे हिंदू कहते थे। यूनानी क्या कहते थे, यूनानी हिंदे कहते थे और अरब हिंद कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इसी देश को क्या कहा जाए, मध्यकाल में मेडिवल पीरियड में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इंडिया कहा जाने लगा। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जो कि हिंदू से बना है। हिंदू फारसी शब्द, ईरानियों का था फारसी शब्द। और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर इंग्लिश का इंडिया बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत को समय के अनुसार कैसे कैसे नाम बदला और कितने सारे नाम मिले, कहाँ से कहाँ तक फैला, ये हम लोग एक इंट्रोडक्शन जाने। अब आगे नोट देखते हैं। नोट में क्या कहा गया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से के मिश्रण से हुआ है। भारत की जनसंख्या में किन किन नस्ल के लोग रहते हैं, तो वे इस प्रकार है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, नेग्रॉइड और मंगोलॉइड। तो भारत की जनसंख्या किन तरह की प्रजातियों से मिलकर बनी है, पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा पोलियो मेडिटेरियन, तीसरा कॉकेशॉइड, चौथा नेग्रॉइड और पांचवा मंगोलॉइड। इन 5 तरीके से मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया। कौन सा 3 भाग, प्राचीन भारत जो कि हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, उसके बाद आएगा मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत। और ये सब हम लोग धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे। ठीक है, तो भारत के इतिहास को पढ़ने की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया था, जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेरिलियस। क्रिस्टोफ सेरिलियस जर्मन इतिहासकार, इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले इतिहासकार कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, जर्मन इतिहासकार थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था क्रिस्टोफ सेरिलियस। ठीक है, तो अब हमारा प्राचीन ये था भारत का इंट्रोडक्शन। अब प्राचीन भारत की होती है शुरुआत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, तो पहला टॉपिक है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या क्या सोर्सेज है प्राचीन इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, तो उनके सोर्सेज क्या क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 प्रकार के स्रोतों से मिलती है, जिसमें से पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लोग जैसे आज के ज़माने में व्लॉग शूट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं
फॉरेन गए या भारत में ही कहीं घूम रहे हैं तो क्या करेंगे, व्लॉग शूट करते। उसी तरीके से पहले के जो विदेशी लोग आते थे, पहले के लोग कहीं घूमने जाते थे तो उसके ऊपर किताब लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे अपना। तो वही विदेशियों का विवरण, उनसे हमें पता चलेगा जो भारत में आए उनके बारे में, भारत के बारे में क्या क्या लिखा। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, यानी कि हमें ज़मीन की खुदाई करके वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो उनके बारे में हमें उनसे पता चलेगा प्राचीन भारत के बारे में। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है भारत का वेद। और वेद को ऐसा है कि भारतीय वेद को अपौरुषेय मानते हैं, यानी ऐसा मानते हैं कि ये किसी इंसान के द्वारा लिखा नहीं, भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। इसे ये ज्ञान हमें भगवान के द्वारा दिया गया है। और इस ज्ञान को एक जगह करने का, इस ज्ञान का संकलन करने का श्रेय किसको जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो वेद के संकलन करता कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या? G20 का थीम भी यही था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। पूरा का पूरा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये संदेश हमें कहाँ से मिलता है? वेदों से मिलता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय, नित्य मतलब जो हमेशा से था, और अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा इसे नहीं लिखा गया है, ये प्रकट हुआ है स्वयं ईश्वर के द्वारा, ये ज्ञान हमें दिया गया है। वेद 4 है, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो वेदों का पुराना नाम क्या? वेदों को संहिता भी कहा जाता है। 4 है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रम, ऋचाओं या क्या हुआ? ऋचाओं यानी कि श्लोक। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, सीरीज वाइज ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी श्लोक को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, ऋचाओं को अरेंज कर दिया गया, वही क्या बना? हमारा ऋग्वेद बना। इसमें क्या क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, पहले के आर्य जो थे, आर्यंस, उनकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है, उनके इतिहास के बारे में पता चलता है और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। तो गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और ये विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और किसको समर्पित? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। 3रे मंडल में क्या है? 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंडल, जो कि गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें क्या मिला? गायत्री मंत्र मिला। किसने रचित किया उस गायत्री मंत्र को? तो विश्वामित्र ने रचित किया। ठीक है। अब 3रा मंडल तो हो गया। अब इसके 9वें मंडल में हमें क्या मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 8वें मंडल में क्या मिला? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं मिला। हस्तलिखित ऋचा मिला, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? खील कहते हैं। तो जिसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो कौन कौन सा मंडल अभी तक इम्पोर्टेंट है? 3रा मंडल, जिसमें क्या था? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र। उसके बाद फिर 9वां मंडल में क्या था? सोम देवता। और 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचा, जिसको खील कहा जाता है। अब है 10वां मंडल, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत। ऋग्वेद का 10वें मंडल। चातुर्वर्ण का मतलब क्या हुआ? मतलब 4 प्रकार के वर्ण में हमारा समाज डिवाइडेड था। कौन कौन सा चातुर्वर्ण है हमारा? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में हमारा सोसाइटी को डिवाइड किया गया और ये डिवीज़न कर्म के आधार पर था। ठीक है, तो कर्म के आधार पे 4 प्रकार में डिवाइड किया गया। ये डिवीज़न हम लोग को 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ये हो गया। नोट क्या है? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट। अब इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल पे बेस्ड एक धर्मसूत्र अलग एक बुक है जिसमें हम लोग कुछ 4 वर्ण जो हम लोग पढ़े, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये 4 का मेन जो फंक्शन है, मेन काम है और ये काम किस तरीके से मिला उनको, इस पे ही बेस्ड सारा इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को ये धर्मसूत्र। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग गाय से, अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायों को क्या कहा गया? अधन्य कहा गया। ठीक है, अधन्य का मतलब क्या होता है? जो मारने योग्य नहीं है। अब ये ईसा पूर्व और ईस्वी हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे मेन टॉपिक से अलग है। तो पहले हम लोग अपना मेन टॉपिक फिनिश कर ले, फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऋग्वेद ही यहाँ पे कंटिन्यू है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार, विष्णु जी ने वामन अवतार लेके जो 3 पगों में पूरी आकाश पाताल सब कुछ कवर कर लिया था, वो हमें पढ़ना है। वो चीज़ कहाँ पे मिलती है? वो स्टोरी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचा? इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचा और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। प्रायोरिटी वाइज अगर डिवीज़न किया जाए तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू यजुर्वेद। अब हमारा ऋग्वेद हो गया, अब हम लोग यजुर्वेद के पढ़ते हैं। यजुर्वेद में क्या पढ़ना है हमें? यजुर्वेद में है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है? मंत्र, नियम पालन, ये सब यजुर्वेद में पढ़ना है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम है, विधि विधानों का संकलन है, इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य, एकमात्र वेद जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, वो है यजुर्वेद। सामवेद, साम से संगीत। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जब यज्ञ होता था तो उस समय गाए जाने वाले ऋचा, यानी उस समय कौन कौन से मंत्र गाए जाते थे, वो सब हमें सामवेद में मिलता है। अच्छा, एक लाइन हमारा छूट गया यजुर्वेद में कि यजुर्वेद को यजुर्वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्यो कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यो कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहा जाता है। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त, इससे भी ज़्यादा है, इसमें 1810 सूक्त है। सामवेद में 1810 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना, कोई घटना का इसमें वर्णन नहीं है, कोई राजा रानी का कहानी, ये सब नहीं, बस सीधा सीधा मंत्र और संगीत का बात किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र, 6000 पद्य। किसके द्वारा रचित है ये? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। नाम के अकॉर्डिंग, इसका नाम मेरा ऋषि के अकॉर्डिंग है। इसमें कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा पुराने हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधि के लिए काल आयादो वगैरह सब कुछ अथर्ववेद में पढ़ना है हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आज वेद हम लोग फिनिश कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे।
ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इनमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्य, नॉर्मल लोगों की बात की गई है उसमें कि उनकी क्या विचार है और क्या क्या अंधविश्वास पाल लेते हैं वो लोग, उनके बारे में उल्लेख है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया। इसमें मानव जन्य जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, मतलब मानव की ही सारी बात को कहा गया कि घर निर्माण के समय क्या क्या मंत्र वगैरह, कृषि की उन्नति में व्यापारिक मार्गों का गहन कैसे किया जाए, रोग निवारण, सामान्य विवाह, ये सब। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं के राजा का कहा गया। परीक्षित कौन है? परीक्षित कौन है? परीक्षित कुरुओं का राजा है। कुरु क्या है? कुरु एक समृद्ध देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश है और उसकी समृद्धि का अच्छा चित्रण इसमें मिलता है और उसका राजा कौन है? परीक्षित। अथर्ववेद में हमें बताया गया कि कुरु एक बहुत ही समृद्ध देश है और उस देश के राजा कौन? उस देश के राजा है परीक्षित। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये बात अथर्ववेद में कही गई। इसमें ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन की व्याख्या से जुड़े। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं रखता है ये पार्ट, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसे। वेदों की भी कई शाखाएं हैं और वैदिक अध्ययन, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अथर्ववेद का मेन काम क्या है। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है और काला जादू वगैरह, मंत्र उच्चारण, ये सब, वशीकरण, औषधि वगैरह, इन सब का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद से। वेदों की भी कई शाखाएं और वैदिक अध्ययन की व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो शाकल शाखा किसकी है? ऋग्वेद की शाखा है और एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 2 शाखा है यजुर्वेद का, शुक्ल और कृष्ण। मध्यान्ह और कण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या है? काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम, रणयनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। ये सब कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मुझे ये लग रहा है कि यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा शाकल शाखा, दैट्स इट। इस पार्ट से सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, और वेद त्रयी में अथर्ववेद को काउंट नहीं किया जाता। वेद त्रयी यानी 3 वेद का समूह, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे।